बिल्कुल विदुषी, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शब्द का जो प्लेटफॉर्म है अब और ज्यादा ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। अब हिंदी में तो हमारे पास पहले से ही काफी सारे राइटर्स थे, भगवान की दया और दुआ से अब इंग्लिश में भी काफी सारे आने लगे हैं। तो उसी वजह से हम लोगों ने संतोष सर, अमितेश सर, शैलेश और मैंने ये कोशिश की थी कि अब हम लोग वेबिनार आके जो राइटर्स हम पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, इतना फेथ रख रहे हैं शब्द के अंदर, उन लोगों से हम लोग मिले, उन्हें जाने, वो लोग भी हमको जाने, उनके जो भी इश्यूज हैं शब्द प्लेटफॉर्म को लेके कि शब्द क्या है, शब्द पे वो काम कैसे कर सकते हैं, शब्द पे वो लिख कैसे सकते हैं, या शब्द पे रॉयल्टीज, अर्निंग्स वगैरह, पब्लिशिंग, प्रमोशंस, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट्स, जो भी शब्द के एक पब्लिशिंग हाउस की तरह या एक प्लेटफॉर्म की तरह जो भी उस पर सर्विसेज हैं, जो भी पर्क्स हैं, उनका राइटर्स किस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि जो बातें हम लोग कर नहीं पाते हैं फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे, इसी वजह से हम लोगों ने वेबिनार्स को अब शुरू किया है। हमने एक वेबिनार, फर्स्ट वेबिनार जो हमारा था वो हमने 13 अगस्त को किया था, और अब हम ये दूसरा वेबिनार कर रहे हैं 25 अगस्त को। इस वेबिनार के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं जो आपको एज अ राइटर बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। आपको जो शब्द पे जो सर्विसेज हैं, जो भी आप चीजें कर सकते हैं, उनको बेटर तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो अभी भी कुछ चीजों में अटक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हम आपको आज बकायदा ऑन स्क्रीन, शैलेश जो हमारे साथ हैं वो आपको ऑन स्क्रीन अपने सिस्टम पर दिखाएंगे कि किस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं, ताकि आप कोई गलती नहीं करें, ताकि आपका कोई काम अटके नहीं, और आप शब्द पे जो भी सर्विसेज हैं, जो भी वहां पे फीचर्स हैं, उन सब का आप लोग लाभ जो है उठा सकें अच्छी से अच्छी तरीके से। तो जो चीजें आज हम वेबिनार में कवर अप करने वाले हैं वो है, फर्स्ट हम ये चीज दिखाएंगे कि आप शब्द के अंदर एक तो अपनी बुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा उसके अंदर आर्टिकल कैसे पब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने जब डेली राइटिंग कंपटीशन अभी शुरू किया है, हिंदी में पहले से ही चल रहा था, अभी इंग्लिश में हमने नया शुरू किया अगस्त के मंथ में, बहुत सारे यूजर्स को जैसा कि हमें समझ में आया है कि इस चीज में बड़ी दिक्कत हो रही है कि वो आर्टिकल कैसे पब्लिश करने हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो बुक क्रिएशन को और आर्टिकल पब्लिशिंग के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, हम इसी के अंदर ये भी चीज बताएंगे कि अगर आप डेली राइटिंग कंपटीशन में जा रहे हैं तो आप टैग कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज के अंदर भी काफी सारे राइटर्स जो हैं वो अटक रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे हम आपको आज बताएंगे कि आप अपना प्रोफाइल जो है वो शब्द के ऊपर कैसे अपडेट कर सकते हैं, और अपने जो वेरियस आपके सोशल मीडिया लिंक्स हैं, जैसे मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं, या फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, या ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, या किसी भी सोशल मीडिया पे जहाँ पे आप बहुत एक्टिव हो, या आप उसको अपनी शब्द प्रोफाइल पे जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए आपको ये चाहिए कि शब्द पे जो जो रीडर्स आ रहे हैं वो आपको फेसबुक पे भी फॉलो कर ले या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, तो ये सुविधा भी आपको उपलब्ध है। आपको आज शैलेश ये बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी शब्द की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं और अपने बाकी सारे सोशल मीडिया से शब्द को जोड़ सकते हैं। तीसरी चीज आज हम बताएंगे, जो चीज वाकई में बहुत सारे लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है, वो ये है कि जो हम शब्द के अंदर वॉलेट मनी जो देते हैं, जैसे हम डेली राइटिंग कंपटीशन आप लोग जीते तो शब्द 100 रुपीज आपको क्रेडिट करते हैं, तो उस वॉलेट मनी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उस वॉलेट मनी को जो कंपटीशन से हमने जीता हुआ है वो कितना हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और उसको हमें किस तरीके से सर्कुलेट करना है शब्द के अंदर, प्लस वो कौन सा वॉलेट मनी है जिसको हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल है, और क्या लिमिट है। तो आज हम वॉलेट मनी के ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स को इसके अंदर कंफ्यूजन है, तो वो भी हम क्लियर करेंगे। और उसके बाद जो फाइनल चीज होगी वो हम आपसे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन करेंगे। आपको किसी भी चीज में अगर शब्द के ऊपर कोई भी इशू आ रहा है तो आप हम लोगों से उस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम आपको बिल्कुल उस चीज का आंसर करेंगे। शैलेश? हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि विदुषी ने बताया किन किन चीजों को सेशन देना है,
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है। हेलो। एक आवाज आवाज आ रही है मेरी? शैलेश, मैं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। तो सबसे मेजर जो है, एक किताब कैसे बनाना है, एक सिंगल आर्टिकल कैसे हेलो। लिखना है। मोस्टली जो अभी मैंने जैसा कि पिछले एक हफ्ते में देखा है, डेली टॉपिक्स में राइटर एक नई बुक बना दे रहे हैं, टॉपिक की ही बुक बना दे रहे हैं। तो बेटर देन एक आप बुक क्रिएट कैसे करते हैं और उसमें आर्टिकल्स कैसे ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले इसका सेशन देता हूं मैं, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शैलेश, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। हाँ, कोर्स बना दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर बना दिया, बना देख पा रहे हैं आप स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? जी। ये हमारा शब्द का होम पेज होता है, सेम ऐसा ही आपको वेब पे भी मिलता है। ये वेब है, सेम ऐसा ही आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे भी मिलता है। तो सबसे पहले जैसे आपके पास एक टॉपिक आता है डेली कंपटीशन का, तो पिछली बार भी मैंने बताया था, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे और लेखक के ऊपर जस्ट आपको रोज के टैग दिखते हैं। जैसे आज का टैग है युवा भारत, कल का ये हेड स्पीच था, इस तरह से आपको टैग दिखते हैं। अब इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। सिंगल आर्टिकल लिखने के लिए भी आपको शब्द पे एक किसी बुक के अंदर ही लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई एक बुक कैसे क्रिएट करते हैं। आपने लिखी है, ऑप्शन पे क्लिक करा, आपके सामने पूरी हमारी लेखक का डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है नई बुक क्रिएट करने का, और इसके साथ ही साथ जो ऑप्शंस रहते हैं आपकी पुरानी बुक्स सारी दिखती हैं। तो यहाँ पे आपके पास फिर दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप नई किताब में लिखेंगे आर्टिकल, या तो कोई नई बुक बना के उसमें लिखेंगे, या दूसरा ऑप्शन रहता है पुरानी किसी किताब में आर्टिकल लिखेंगे। तो अगर दूसरा ऑप्शन आप चुनते हैं, आप अपनी ही पूरी किसी पुरानी किताब में वो आर्टिकल ऐड करना चाहते हैं, तो किसी भी किताब में सामने आप लेख लिखिए के विकल्प पे जाकर क्लिक कर देंगे और सीधे टाइटल का पेज आर्टिकल टाइप करने का विंडो खुल जाता है आपके सामने। तो ये हो गया, आप अगर किसी पुरानी बुक में ही अपना लेख लिख रहे हैं। अब आपके पास कोई भी पुरानी बुक नहीं है और आपको एक नई बुक बनानी है और उसमें एक आर्टिकल ऐड करना है, तो कुछ इस तरह करेंगे। नई किताब बनाइए पे क्लिक करना है आपको। इसमें किताब का पूरा विवरण भरना होता है, जिसमें पहला होता है टाइटल। तो टाइटल हमने भर दिया भारत। टैगलाइन जो आपकी बुक की, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज जो आप लोग अपना म्यूट कर लें ऑडियो। ऑडियो म्यूट कर दीजिए जिनका वॉल्यूम हो रहा है। टैगलाइन में आप यहाँ पे कुछ भी कर देंगे, जैसे भारत, हमने यहाँ पे भौगोलिक लिख दिया। किताब का सारांश, ऐसा सारांश जिसमें आपको किताब का विवरण आ जाए। इसके बाद आपको कवर फोटो लगानी होती है। आप जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपकी सिस्टम पे जहां भी फोटोज पड़ी हो, आप कोई भी फोटो उठा सकते हैं यहाँ से और लगा सकते हैं। सपोज मैंने ये फोटो लगा दी यहाँ पे। इसके बाद किताब का प्रकार चुनना है, जिस विधा की आपकी किताब जिस भी टाइप की है। मान लीजिए हम कहानी लिख रहे हैं, कहानी संग्रह से लिख रहे हैं, और विषय में हम कोई भी एक विषय उठा लेंगे जो आपकी किताब के सुटेबल है। सेकेंड पेज आपका जो होता है वो नई बुक के प्राइस का होता है। तो अगर आप अपनी पुस्तक फ्री रख रहे हैं, जो कि डेली कंपटीशन में फ्री आर्टिकल ही लिखना होता है, तो आप डायरेक्ट नीचे आके, और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, बहुत से राइटर क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तो सेव करने पे वो आपकी बुक जो नई बुक बनेगी वो सिर्फ आपको दिखेगी, वो प्राइवेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सेव न करके प्रकार। हाँ जी, मेरे ख्याल से लोगों को आवाज नहीं है, 2-3 लोगों ने बोला है। आप लोग प्लीज सब एक बार बता दीजिए, आवाज आ पा रही है आप सबको? आ रही है आवाज? बिल्कुल, मैं भी सुन पा रहा हूँ।
तो ये देखिए आपकी ब्लैंक बुक तैयार हो गई है जिसमें आपको आर्टिकल ऐड करना है। अभी इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं है, ये सिर्फ बुक तैयार हुई है। भारत इसका टाइटल था, सब टाइटल भौगोलिक था, एंड सेल्फ हेल्प इसकी कैटेगरी थी, और कहानी इसकी विधा थी। अभी ये किताब निःशुल्क है। अब इस किताब में आप आर्टिकल ऐड कर देंगे। मैं आज का ही टॉपिक लेके चलता हूँ। आज का टॉपिक था युवा भारत। अब युवा भारत में हमने कुछ भी लिख दिया, भारत युवाओं का देश है। अब यहाँ पे आपको सबसे ध्यान देने वाली बात है, बहुत से राइटर इसी के लिए क्वेरी करते हैं कि टैग कैसे सिलेक्ट करें। तो आप जस्ट देखेंगे जहाँ पे टाइटल लिखा है इसके राइट हैंड साइड में एक सेटिंग का विकल्प है। ये ऑप्शन आपको वेब पे भी मिलेगा, ये ऑप्शन आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। अगर इन केस एप्लीकेशन यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे टैग्स आ जाते हैं। इन केस आपको टैग्स नहीं दिख रहे हैं आपके एप्लीकेशन पे, तो आप अपने एक बार एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। और आज का जो भी टैग है यहाँ पे देखिए विकल्प है आज के टैग सेलेक्ट करें। तो आप यहाँ पर आज के टैग पे क्लिक करना है सिर्फ आपको, और वो टैग जो भी टैग आप सेलेक्ट करेंगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको क्लिक करके यहाँ पे क्लोज का बटन है, क्लोज कर देंगे, आपका टैग सेलेक्ट हो गया। अगर आपको चेक करना है टैग सेलेक्ट है या नहीं, यहाँ पे 1 टैग्स आ गया, और इसके बाद आप इसको पब्लिश कर देंगे। तो इस तरह मैंने एक नई किताब बनाई और नई किताब में अपना एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। हम देखते हैं कि आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद उसी विंडो पे जाएंगे जहाँ से हमको डेली का ऑप्शन दिखता है, डेली के टैग दिखते हैं। तो युवा भारत टैग था आज का, और ये मेरा आर्टिकल आ गया यहाँ पे होम पेज पे। अगर आपका आर्टिकल होम पेज पे यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, सारी रचनाएं आप इस टैग की ओपन कर लीजिए, अगर फिर भी नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब आपका टैग सेलेक्ट नहीं है या आप कुछ मिस्टेक हुई है। तो आप उसको फिर से एडिट भी कर सकते हैं अपने आर्टिकल को। अपना आर्टिकल आपको देखना है तो एप्लीकेशन पे ये राइट हैंड साइड पे आते हैं 3 लाइंस में, और वेब पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे आता है स्क्रॉल पे। यहाँ पर आप आपकी रचनाओं में जाएंगे और जो भी रचना होगी सामने आ जाएगी, पेंसिल बटन से एडिट कर देंगे इसको, और फिर से यही विंडो आ जाएगी। फिर से आप यहाँ से टैग सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं सेलेक्ट है तो फिर इसको क्लोज करेंगे और फिर से पब्लिश कर देंगे। तो ये था हमारा डेली का आर्टिकल कैसे उस टैग में सेलेक्ट करें, और नई किताब कैसे बनाएं, प्लस किसी किताब में चैप्टर कैसे ऐड करें। अब इसी में मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सपोज आपकी कोई किताब बनी हुई है और उस किताब को आपको एडिट करना है, तो आपको आप फिर से लेखक डैशबोर्ड पे जाएंगे, 3 डॉट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है पुस्तक के अध्याय। तो यहाँ पर क्लिक करने पे आपको किसी पुस्तक के, मान लीजिए इस पुस्तक में एक ही अध्याय है, इस पुस्तक को लेते हैं और हमने पुस्तक के अध्याय पे क्लिक करा। तो इस किताब में जितने भी चैप्टर थे उनके सारे क्रम आ जाएंगे। हम इनको ऊपर नीचे जैसे भी अरेंज करना चाहें करके उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देंगे, तो ये अपडेट हो जाएगा हमारा क्रम। अब ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो था हमारा ये था एडिट कीजिए। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही किताब का जो हम पहले किताब बना रहे थे वही पेज फिर से खुल जाएगा। इन केस अब मान लीजिए हमको इस किताब को पेड करना है, ये तीसरा ऑप्शन। मान लीजिए अब हमको इस किताब को पेड करना है, तो फिर हम लेखक डैशबोर्ड पे जाएंगे लिखिए के विकल्प से और पुस्तक सशुल्क करें विकल्प पे चुन लेंगे। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है निःशुल्क रखना चाहते हैं या सशुल्क, तो आपको सशुल्क पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप रॉयल्टी सेट करते हैं। मान लीजिए हमने अपनी बुक की रॉयल्टी 40 रुपए कर दी, ई चैप्टर हमने 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना पे करना है वो आ जाता है, तो आपको टोटल 50 रुपीज पे करना है। जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको पेमेंट मोड पे ले जाएगा। पेमेंट मोड पे आपको जो इन्फॉर्मेशन रहती है, पहला देखिए वॉलेट बैलेंस है। अगर आपके वॉलेट में बैलेंस है जो कि आपको मिलता कब है, जब भी आप डेली कंपटीशन जीतते हैं वहां से मिल जाता है।
अगर आपकी बुक ई बुक कोई सेल होती है तो उसकी रॉयल्टी यहाँ आती है, या पेपर बैक बुक भी अगर आपकी कोई सेल होती है तो यहाँ पे रॉयल्टी आती है। तो यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होता है। अगर आप चेक बॉक्स नहीं क्लिक करते हैं और सीधे ऑर्डर पे जाते हैं तो वो आपको यूपीआई पेमेंट पे ले जाएगा। अगर आपको वॉलेट बैलेंस का यूज करना है तो आपको वॉलेट बैलेंस के बॉक्स को क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे ही ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट मेरे वॉलेट से 50 रुपीज का डिडक्शन होगा और ये बुक पेड बुक में हमारे पास रिव्यू पे आ जाएगी और विद इन 4 घंटे के अंदर उस बुक पे रिव्यू होकर उसको अप्रूव कर दिया जाता है। अब मान लीजिए आपके वॉलेट में 0 रुपए है, यहाँ पे 0 आ जाएगा उस केस में आप ऑर्डर करेंगे और ये पेमेंट मोड पे आएगा जहाँ पर आप पेटीएम या किसी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं और आपकी पुस्तक जो होगी वो सशुल्क हो जाएगी, निःशुल्क से। तो ये था हमारा सेशन कि किस तरह हम अपने बुक को कैसे नई बुक बनानी है, कैसे आर्टिकल ऐड करने हैं, किस तरह से पेड करना है बुक को, कैसे एडिट करनी है। अब देखिए तीसरा जो आप लोगों को दिक्कत हो रही है वॉलेट मनी में, हिंदी के यूजर्स को कम है, उनको पहले से ही जानकारी है इसकी। तो जो भी हमारा डेली कंपटीशन होता है उसमें जो भी आपको वॉलेट मनी दी जाती है बेसिकली वो इसलिए दी जाती है कि आप अपनी पेड बुक अगर बनाना चाहें तो आपको खुद से पैसे ना लगाने पड़े, वो आप यहीं से यूज करिए और उसकी जब सेल भी हो तो कोई दूसरे बंदे के पास अगर पैसे हैं तो वो आपकी खरीद भी सके। तो ई बुक बनाने और बेचने के लिए अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपकी भी बुक सेल होती है और आप बुक क्रिएट भी कर लेते हैं। अब इस मनी का 80% आपको यूज करना है जो कि एक रूल है। अब राइटर का क्वेरी आती है कि सर मैं प्रतियोगिता जीत रही हूँ तो मुझे या जीत रहा हूँ तो मुझे पैसे तो कैश चाहिए, मुझे विड्रॉ करने हैं, लाइक दिस क्वेरी आती है। तो विड्रॉ मनी आप कर सकते हैं बट उसके लिए जो भी मनी होनी चाहिए आपकी वो, जैसे आपने वॉलेट मनी आपको कंपटीशन में 100 रुपीज की मिली, अब उस 100 रुपीज से आपने एक पेड बुक ई बुक बना ली 30 या 40 रुपए की और उसकी सेल 100 रुपीज अगर हो गई, माफ जाएंगे, अगर वो 1000 रुपीज हो गई तो आप उसका विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी बुक की जो भी सेल होगी उस सेल को आप विड्रॉ कर सकते हैं 1000 रुपीज होने में। बट आपको जो कंपटीशन मनी है, कंपटीशन विनिंग मनी है, उसका 80% का यूजेस आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पे करना है। या तो अपनी ई बुक बना लीजिए या ई बुक खरीद लीजिए। इस पैसे का प्रयोग आप पेपर बैक में भी नहीं कर सकते। ओवर टू यू विदुषी। थैंक यू सलीश। यस। आप लोगों की कोई क्वेरी हो इतने में तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, शैलेश एक और सिचुएशन होती है, लोग पब्लिश करने की जगह जो सेव कर देते हैं उस चीज पे बताओ आप। और सर सोशल मैंने मीडिया का एक्सप्लेन करा है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पब्लिश की जगह जो सेव हो जाता है, मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन शॉट ऑलरेडी शेयर पे है, मैं फिर से एक बार आप लोगों को शो कर देता हूँ किस तरह होता है, क्या मिस्टेक होती है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने एक नई बुक बनाई, फिर से मैं एक बुक क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमने बुक क्रिएट करी। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। तो बेसिकली राइटर से मिस्टेक ये होती है, उनको लगता है कि सेव करने पे हमारी पुस्तक सेव हो जाएगी, बट यहाँ पर आपको सेव करने पे आपकी पुस्तक सेव नहीं होगी, वो आपके ड्राफ्ट में जाएगी। उसको आप फिर से अगर आपको किसी और, वो सिर्फ आपको शो होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेव कर दिया तो किताब हमारी क्रिएट हो जाएगी, बट ये किताब सिर्फ हमारे प्रोफाइल पे दिखेगी, किसी और प्रोफाइल पे नहीं दिखेगी। ये प्राइवेट बुक रहेगी और ये कुछ इस तरह दिखती है।
जैसे मैंने अपनी सारी किताबें खोली तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट लिख के आ रहा है, मतलब कि ये किताब सिर्फ मुझे दिखेगी। अब इसको हमें पब्लिक करनी है, पब्लिक, तो फिर से हम इसी पेज पे आके अपडेट जैसे ही करेंगे ये बुक पब्लिश हो जाएगी। सेम इसी तरह आर्टिकल्स में भी होता है। आर्टिकल्स में भी दो ऑप्शन आते हैं। मान लीजिए हम एक आर्टिकल ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने ये आर्टिकल ऐड करा। अब ये डेली का टॉपिक भी मान लीजिए था हमारा, गंगा डेली का टॉपिक भी था और हमको एक आर्टिकल पब्लिश भी करना। तो हम टैग गए, टैग सेलेक्ट करा, क्लोज करा, यहाँ से बैक बटन नहीं प्रेस करना है। बहुत से राइटर यहाँ पे बैक बटन प्रेस कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद, तो बैक बटन की जगह आपको क्लोज बटन प्रेस करना है। टैग हमारा सेलेक्ट हो गया, वन टैग। अब यहाँ पे भी देखिए दो ऑप्शन है, प्रकाशित कीजिए, पब्लिश कीजिए। तो जैसे ही आप सेव करेंगे ये आर्टिकल सिर्फ हमारे प्रोफाइल पे आएगा, इसमें लिख के भी आया है कि ये सिर्फ हमको देखने के लिए है। तो हम यहाँ पर जैसे ही आएंगे आपकी रचनाओं में, ये आर्टिकल सिर्फ हमको दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। तो इसको सब पब्लिश करने के लिए हम फिर से यहाँ पे आएंगे और प्रकाशित कर देंगे। अब ये आर्टिकल सबको दिख जाएगा। एक चीज और दिखाते हैं आपको, प्रोफाइल की अपडेशन, जैसा कि बताया गया था, इसकी भी जानकारी काफी क्वेरी आ रही है। सोशल मीडिया के लिंक ऐड करने हैं या अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, तो जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रोफाइल सेटिंग का, यहाँ पर आप आएंगे। प्रोफाइल सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे, सबसे पहले आप जिस मेल आईडी से रजिस्टर्ड होते हैं वो मेल आईडी आएगी, जिसको आप अभी बदल नहीं सकते। इन फ्यूचर अगर ऑप्शन आता है चेंज करने का तो आपको बताया जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी डीपी आती है, प्रोफाइल पिक्चर आती है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। जो डीपी लगाना चाहें आप लगाएं। इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन आता है अपने सोशल मीडिया लिंक ऐड करें। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, अभी हमारे पास 6 ऑप्शन, मतलब 5 ऑप्शन हैं। पहला है फेसबुक अकाउंट जोड़ें, तो इसमें आपको एक प्रोफाइल का यूआरएल एंटर करना है। बहुत से लोग सिर्फ अपना यूजर नेम यहाँ पर एंटर करते हैं, यूजर नेम से नहीं होता है। आपको प्रोफाइल का यूआरएल यहाँ डालना है, ट्विटर का यूआरएल डालना है, लिंक्डइन का डालना है, इंस्टाग्राम का डालना है, एंड प्रतिलिपि पे अगर अकाउंट है तो प्रतिलिपि का डालना है और सेव कर देना है। ये लिंक आपके अपडेट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यूजर नेम की जगह आपको जो प्रोफाइल का यूआरएल यहाँ पे डालना। इसके अलावा आपको अगर शब्द के अलावा भी कहीं से पुरस्कार मिले हैं तो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपका नाम रहता है जो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप करना चाहें। फोन नंबर रहता है, आपकी राइटर की बायो रहती है, फिर यहाँ पर आपका लिंक क्रिएट होता है राइटर का, नेम प्लेस, ये सब ऑप्शनल है, आप भरना चाहें भर सकते हैं, ना भरना चाहें। वैसे यहाँ पर आपको फोन नंबर और राइटर की बायो अवश्य भरा अपने बारे में, और इसको जैसे ही आप स्वीकृत करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। अभी आए ना। अब देखिए मान लीजिए हमको चक्कर मार के गई हूँ, जी मैम, 2-3 बार चक्कर मार के गई, एक बार तो हिला के भी गई हूँ, आप उठे नहीं थी ना। म्यूट कर दीजिए। खाना खाओ, मैं वो दिल किया देखा 3 पीस है, फिर मैं अब कुछ कर नहीं सकता। खाना तो खाओ। अरे खोले शैलेश म्यूट कर दीजिए जहाँ से नॉइस आ रहा है। कोई कहता है सेम वॉइस है। पीएन मिश्रा और शुभम कुमार, इन दोनों लोग का नॉइज आ रहा है, आप लोग म्यूट हो जाइए, या शैलेश आप म्यूट कर दीजिए।
नहीं, मेरा तो ऑलरेडी म्यूट था। अब शायद मेरा म्यूट था, अभी मैं ये आवाज म्यूट नहीं किया आ हूँ। रही। चलो, तो आप लोग से अगर कोई क्वेरी हो इतने सेशन को लेके तो आप लोग पूछ सकते हैं, स्क्रीन शेयर पे होगी। क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं। आप लोगों के कोई भी क्वेरी नहीं। दो तीन लोग ने हाथ रेज किए हुए हैं, मधु मोहंती जी और लिप्का भारती जी। आप लोग को क्वेश्चंस हो तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हेलो। जी मैम, जी मैम। सुन पा रहे हैं, नमस्कार। मैं जो डेली कॉम्पिटिशन्स हैं जी उसके मैम। टॉपिक और रिजल्ट के बारे में बात करना चाह रही हूँ। 2 दिन ऐसा हुआ कि टॉपिक से अनरिलेटेड चीज पे इनाम दिया गया, और दूसरी चीज जिस टॉपिक पे इनाम दिया गया हम पहले क्यों नहीं दिखाए जाते वो कि सारी एंट्रीज हमें दिखे, खाली हमें हमारी एंट्री दिखती है। समझ गया आपका क्वेश्चन में। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो अभी है ये इंग्लिश में हो रही है। बेसिकली हम जो रिवार्ड देते हैं वो इस हिसाब से देते हैं कि सबसे पहले हम डेली के टैक्स पे जाते हैं और उसमें जी कितने आर्टिकल आए हुए हैं। जी ये इंग्लिश में कम आर्टिकल्स आ रहे हैं डेली के टैक्स में, और लिमिटेड ठीक है। राइटर्स पे आ रहे हैं, जैसे अभी इसमें आर्टिकल नहीं आया हुआ था। तो इस केस में जी हम सबसे पहले यहाँ के आर्टिकल्स देखते हैं। अगर यहाँ पर हमको कोई आर्टिकल मिलता है देन हम चेक करते हैं कि वेदर उस राइटर्स ने अपने पुराने रिवार्ड का 80% या 60 to 70% यूज किया है या नहीं। इन केस नहीं किया होता है देन हम फर्दर जाते हैं टोटल आर्टिकल्स पे। उस केस में हम डेली राइटिंग से टॉपिक से अलग जाना पड़ता है फिर हमको, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी डेली टैक्स की ही रहती है। आवाज नहीं आ रही लिप्का जी, शायद आप कुछ बोल रही हैं, आवाज नहीं आ रही। हम नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं। Session is going to expire in 4 minutes. विदुषी नया लिंक बना दीजिए। लिपिका जी आप पूछ लीजिए। एक्चुअली कुछ लोग बहुत टाइम से हाथ उठाए हुए हैं। हाँ प्लीज है ना लोग। हेलो जी बताइए। क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस यस जी बिल्कुल। नहीं नहीं सर, एक्चुअली आई एम वेरी न्यू टू द मतलब वेबसाइट, तो मुझे ज्यादा कुछ इसका लाइक एक्सपीरियंस नहीं है राइटिंग या फिर मतलब जो पब्लिशिंग का। तो मैं अभी तो बस सुन रही हूँ, सुनने के बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक जो देंगे आई थिंक कि मैं उसमें राइट करके भेजूंगी। क्या मेरे जो लिखे हुए हैं जो भी आर्टिकल्स वो दिख रहे हैं क्या? Pardon please, last line I didn't get what you were saying.
Pardon please, I didn't get your last line. मैम आपके आर्टिकल्स, अगर आपके आर्टिकल्स आपकी प्रोफाइल पे दिख रहे हैं तो वो बाकी लोगों को भी दिख रहे होंगे, और अगर आपको उसमें श्योर नहीं है तो आप ग्रुप पे अपना प्रोफाइल आईडी या प्रोफाइल यूआरएल एक बार शेयर कर देंगे तो हम लोग उसको देख के कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपके आर्टिकल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ओके सर। लिपिका, जितना हम जानते हैं आपके आर्टिकल्स बिल्कुल दिखते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश की वन ऑफ द मोस्ट आजकल ट्रेंडिंग राइटर्स चल रहे हो, तो आपके आर्टिकल्स डेफिनेटली दिख रहे हैं, आपके भी और पूनम मलिक जी के भी। Any other question? जी, आपसे ये पूछना है कि जो आपका बुक आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी मैम, आ रही। नमस्कार बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपका बुक पब्लिकेशन का है, इसके लिए हमें जानना है कि क्या इसमें मंगल जो फॉन्ट्स हैं यूनिकोड के वो चलेंगे या फिर कृति देव में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो हम जानना चाहते थे। फिलहाल तो मंगल पे ही कर रहे हैं, बट अगर आप वर्ड फाइल कृति देव से अभी जो हमारा है वो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट में जैसे मंगल में है, जी, तो वो कंफर्टेबल है आपकी इसके लिए? मंगल पे ही ले रहे हैं हम लोग, कृति देव में नहीं ले रहे। अच्छा। आप मैम यूनिकोड का आप कोई भी फॉन्ट यूज करेंगे, आप यूज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी चल जाएगा, और आप वर्ड फाइल में देना चाहें बुक पब्लिशिंग के टाइम तो वर्ड फाइल में भी दे सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो, प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रहा है या कोई भी दिक्कत हो, तो हम लोग को ग्रुप में इन्फॉर्म करें, दैट विल बी करेक्टेड एज सून एज पॉसिबल। ओके, बस हमारा यही एक क्वेश्चन था। स्टैटिस्टिक्स भी सामने नजर आए तो लेखक को थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है। ये शायद दिखता है, लाइक्स आप किसी भी आर्टिकल के ऊपर जाके आप लाइक्स वहां पे देख सकते हो, उसमें कितने लाइक्स आए हैं। व्यूज नहीं दिखते हैं, व्यूज एक इंटरनल प्रोसेस है, व्यूज तो नंबर है केवल, वो आपको दिखता है वहां पे, लेकिन लाइक्स और कमेंट्स कितने लोगों ने आपके आर्टिकल्स पे किया है, आप देख सकते हैं वहां पे। नहीं, कंपैरेटिव जो है ना, मैंने अपना खोला, मुझे अपना दिखाई दिया, बाकी औरों तक तो मैं नहीं पहुंच पा रही ना। कंपैरेटिव वो होना चाहिए ना, ताकि लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। नहीं मैम, जैसे आप बोल रहे हो ना, जो रीडर्स दिखते हैं, नंबर ऑफ रीडर्स किसी भी बुक के अंदर जितने होंगे ना, वो आप जिस भी बुक के पास जाओगे ना, जैसे मान लीजिए आप मेरी बुक पे आए, मेरी इस टाइम पे 2 बुक्स में लिख रही हूँ, तो दोनों के रीडर्स आपको दिखेंगे, एक पे 16 दिखेगा, एक पे 40-41 के आसपास दिखेंगे, प्लस जितने लोगों ने उसे लाइब्रेरी में ऐड किया होगा वो भी दिखेगा आपको किसी भी बुक के बारे में। लेकिन मैम मैं आपका इशू समझ रही हूँ, क्योंकि मेरी आपसे बात हुई थी, कई बार ऐसा होता है मैम कि एकदम से शायद नहीं हो पाता, और कई बार ये होता है अगर एक ही इंसान एक ही बुक को बार बार खोल रहा है ना, तो वो भी एक ही रीडर काउंट होगा, वहां पे नंबर नहीं बढ़ेगा। नहीं, वो ठीक है, वो मैं समझ गई हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपके होम पेज पे बुक्स दिख रही हैं, कंपटीशन में बुक्स नजर नहीं आई मुझे, लेकिन आप कहते हो कि नजर आती हैं, वो जो सेक्शंस हैं उनका एक डेली का डिस्प्ले सॉर्ट ऑफ बनना चाहिए कि आज इस बुक के इतने आए, इस बुक के इतने, अगर हो सकता है तो। मुझे नहीं मालूम ये मेरी डिमांड या मेरी ये थॉट जो है वो सही है या नहीं है, कंपैटिबल है भी या नहीं कंप्यूटर्स के हिसाब से, बट थोड़ा सा होता है कि हाँ, ओवर अ मंथ या ओवर अ वीक स्टैटिस्टिक्स कंपेयर हो एक कैटेगरी की बुक्स के, तो ऑथर को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल मैम, आपके सजेशंस को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, और कर सकते हैं ऐसा, जैसे स्टेट्स अगर जो होंगे, जो हाईएस्ट 4 या 5 बुक होंगी, उनके लिए एक अलग डिस्प्ले, तो हम बिल्कुल दिमाग में रखेंगे थोड़ा। और ये जो पेड बुक्स हैं, अगर ये सेल होती हैं तो उनका भी स्टैटिस्टिक्स पता लगना चाहिए ना। अभी चलो ये बुक आज ये वाली बुक बिकी है, या इस बुक की इतनी कॉपीज बिकी हैं, तो देखने वालों को भी अच्छा लगता है, और जो कंसर्न होता है उसे तो अच्छा लगेगा ही लगा, जो देखने वाला किसी उसे भी भी बुक थोड़ा पे सा जाइए तो उसके टोटल नंबर्स कितनी बिकी है और कितने नंबर्स हैं, सारे दिखते हैं वहां पे। आप बुक के पेज पे किसी भी बुक पे जाइए तो कितने लोगों ने उसको पढ़ा, कितने लोगों ने खरीदा। जी मैम। अच्छा, आप एक चीज और मुझे बता रहे थे
कि ई बुक और पेपर बैग खरीदने का, तो वो जो प्राइस आती है वो ई बुक की आती है ना, पेपर बैग की तो नहीं आती। मैम एक्चुअली उसमें अगर आप देखोगे ना तो वहाँ लिखा होता है कि वो बुक ई बुक है या पेपर बैग है। मैं आपको ना स्क्रीनशॉट भेज दूंगी उसका, उसमें लिखा ठीक है, होता बट मैं सिर्फ ये पूछ रही थी, जो दोनों के लिखा है प्राइस वही प्राइस होते हैं उसी का वहाँ ही पे, होगा। और वो दोनों ठीक है। प्राइस होते हैं। अगर ई बुक में होती है तो ई बुक का प्राइस, और पेपर बैक में होती है तो उसका भी प्राइस वहाँ पे मेंशन होता है। बुक पे क्लिक करिए तो बुक के पेज पे ये सारी चीजें दिखती हैं आपको। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ किस तरह आप कॉम्पिटिशन्स की बुक देख सकते हैं, प्लस ई बुक कितनी सेल हुई, जितने भी क्वेश्चन अभी आपके रिसेंटली थे मैं सभी स्क्रीन शेयर पे आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये मेरी हिंदी की प्रोफाइल है, मैं हिंदी से ही दिखाता हूँ, इंग्लिश का पेपर। देखिए हमारा जो डेली कंपटीशन सॉरी मंथली बुक कॉम्पिटिशन्स है वो बेसिकली बुक टाइप में हम सेलेक्ट करते हैं। तो जहाँ बुक टाइप जहाँ भी आते हैं, जैसे ये बुक टाइप आ रहा है हमारे सारे, अब हमको यहाँ पे देखना है कि अगस्त पुस्तक प्रतियोगिता में कितनी किताबें आई हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सब सारी किताबें ये दिख रही हैं। इसमें से जो फ्री बुक्स हैं वो हमारी हो जाएंगी हिंदी के कंपटीशन, वो हो जाएगी हमारी पुस्तक लेखन की, एंड जो पेड बुक्स हैं वो मासिक बेस्टसेलर की हो जाएंगी। सभी किताबों देखे पे हम क्लिक कर देंगे तो उस कैटेगरी की हमको यानी कि पुस्तक प्रतियोगिता की सभी किताबें दिख जाएंगी। होम पेज पे वही किताब दिखेगी जो कंप्लीट होगी, इनकम्प्लीट किताब होम पेज पे नहीं आती है। ठीक है, ये हमारे अगस्त में हिंदी में आई है कॉम्पिटिशन में। शैलेश, इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों के पेजेस के ऊपर जो यूआरएल है ना वो ग्रुप में शेयर कर देना। अब मैं आपको इंग्लिश का भी दिखा देता हूँ। सपोज ये मेरा इंग्लिश का अकाउंट है शब्द का। अब इसमें मुझे देखनी है कि कितनी बुक्स आई हैं कॉम्पिटिशन में। तो यहाँ पर जैसे ही हम बुक टाइप में जाएंगे, बुक कॉम्पिटिशन यहाँ पे दिख रहा है, बुक कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट करेंगे। तो स्क्रीन तो कुछ और ही शो कर रहा है, हिंदी पे ही है अभी। मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे क्या ये बुक्स जो है ये हिंदी की आ गई, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, नहीं काउंट करेंगे इंग्लिश की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, अभी हिंदी वाला ही पेज दिख रहा है शैलेश आपकी स्क्रीन पे। ये स्क्रीन हिंदी बुक्स की आ रही है सर। एक मिनट। मैंने दूसरे ब्राउजर पे खोल दिया था इस वजह से। तो मैं यहाँ पे हमको दिखेंगी बुक्स बुक टाइप में। यहाँ पे मैंने बुक टाइप सेलेक्ट किया है लास्ट बुक कॉम्पिटिशन्स का। कहाँ पे? यहाँ से आपको मिलेगा बुक कॉम्पिटिशन्स। तो अभी 4 बुक्स हमको दिख रही हैं, जिसमें से ये आप कह रहे हैं हिंदी की बुक है, राइट? देखिए ये रिश्ते और मोहब्बत, देखिए सर ये बुक पूरे मतलब अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट्स में हिंदी लिखी हुई है। जैसे रिश्ते दिख रहा है नहीं हिंदी तो में ये वैलिड एंट्री नहीं है मैम। ये मतलब जिन्होंने भी डाली है हम लोग ये किताब जीतेंगी नहीं। इन दोनों बुक्स को हिंदी कंपटीशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा, और हिंदी में भी जो इंग्लिश बुक्स आ गई हैं उनको इंग्लिश में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास जो कंप्लीट बुक्स अब तक आ चुकी हैं 2 बुक आई हैं, लाइव इन द मिस्ट एंड बिहाइंड द सीन्स।
ये शायद आपकी बुक है। ये अभी आपकी कंपटीशन में नहीं है, यहाँ पे आपका जनरल बुक्स में आ रहा है। कंपटीशन में करने के लिए इसको आपको सिलेक्ट करना होगा बुक कंपटीशन। समझ नहीं पा रही मैं, क्या करना है? आपको इस किताब को एडिट करना होगा, और किताब को अच्छा। एडिट करने के बाद वहाँ पे बुक टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा, बुक राइटिंग कंपटीशन, बुक अच्छा। कंपटीशन। देन ये बुक आपके इंक्लूड हो जाएगी कंपटीशन में, और ये आपको 31 मतलब जिस महीने में आप करेंगे उस महीने के कंपटीशन में इंक्लूड हो जाएगा। तो अभी और कितनी बुक्स हैं कंपटीशन में? अभी 2 बुक्स हैं। 2 ही बुक्स हैं? हाँ, अभी फिलहाल 2 बुक्स हैं जो कंप्लीट मार्क्स हो चुके हैं। अभी तो 6 दिन का टाइम है, और भी बुक्स आएंगी जो कंप्लीट मार्क होनी होंगी। तो अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पेपर बैक एंड ई बुक के प्राइस आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक बुक है लफ्जों की लहरें, तो इसमें देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे रीडर आ रहा है, कितने लोगों ने खरीदा यहाँ पे आता है, 90 लोगों ने खरीदा इस बुक को। ISBN नंबर अलॉट था इस बुक का, तो ISBN भी आ रहा है। कितने पेजेस की है, क्योंकि ये पेपर बैक में आ चुकी है इसलिए इसमें नंबर ऑफ पेजेस भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर ई बुक का प्राइस 53 रुपीज़ है, और हमारा जो सैफरॉन कलर है वो ऑनलाइन एडिशन पे अभी आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अभी किताब खरीदे पे क्लिक करेंगे तो ये ई बुक खरीदेगी। जब हम पेपर बैग पे क्लिक करेंगे और तब किताब खरीदे पे जाएंगे, देन ये पेपर बैग खरीद जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपके होम पेज पे मिल जाती है। बुक का सारांश जो आप लिखते हैं वो यहाँ पे आता है पूरा। और कितनी कॉपी सेल हुई है वो? हाँ, 90 लोगों ने खरीदा और है। बाकी लाइक्स वगैरह का नहीं है ना इसमें सर? लाइक्स आर्टिकल्स पे होते हैं, बुक पे रिव्यूज आते हैं, तो रिव्यूज सारे यहाँ अच्छा, पे रिव्यूज होते हैं। वाले। अच्छा, बुक पे रिव्यूज आते हैं, समीक्षाएं आती हैं। ठीक है। और जो लाइक्स होता है वो आर्टिकल के अंदर आता है। मान लीजिए मेरा एक ये आर्टिकल है, देखा वो तो बस उसके एक साइड पे लाइक्स आता है, एक साइड पे कमेंट्स आता है, देखा है मैंने वो। तो यहाँ पे नीचे आपको 21 लाइक्स हैं, और व्यूज सबसे ऊपर आते हैं, इसके नीचे कमेंट्स आएंगे। ठीक है। एक बात और मंच की तरफ के लिए कहनी थी। हेलो जी जी। यस मैम। हाँ, मंच क्या कुछ कर रहा है किताबों की ई बुक्स और पेपर बैंक के लिए कुछ कर रहा है मंच? ई लेखकों की किताबें बिके, ऐसा कुछ? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम अपने तरफ से है ना सोशल मीडिया और ऑर्गेनिक ग्रोथ पे बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन बिक्री थोड़ा सा ना मैम बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर है। एज ए प्लेटफॉर्म हम लोग इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऑर्डर आए ई बुक या उसकी, तो हम लोग है ना उसे फुलफिल करें। थोड़ा सा मिलजुल के, जैसे आपने एज एन ऑथर लिखा है तो उसे 2-4 लोगों में शेयर किया अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पेज पे, हम लोग अपने एंड से करते हैं मैम। और कुछ क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म कोई कैसे यूज करें, कुछ और भी? नहीं, लेकिन फिर वो दिखाई नहीं देती ना ग्रोथ, कुछ दिख रहा है वो लेखक का या नहीं। सिर्फ मैं ये देख रही हूँ कि जो बेस्ट सेलर होती है वो उसी दौरान बिकती है जब वो प्रतियोगिता में होती है, उसके बाद नहीं उसकी इतनी बिक्री होती। ये क्या कारण है? मुझे ये कभी समझ में नहीं आई ये बात।
मैम जो लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वो लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करते हैं और अपने फ्रेंड्स को बोल के प्रमोट करते हैं, ये चीजें हैं मैम। और थोड़ा समय के साथ मैम ये नंबर्स बढ़ेंगे भी। अभी मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ है शब्द.in को लॉन्च किए हुए, और अभी भी हम लोग का पूरा फुल वर्जन लाइव नहीं है। बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जिन पे काम चल रहा है, बैकएंड टीम काम कर रही है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मतलब आप तो शुरू से जुड़ी हुई हैं, तो आप देख रही हैं कि जिस तरह के नंबर्स हम लोग के आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, या 4 महीने पहले, या 2 महीने पहले भी थे, वो नंबर्स धीरे धीरे बढ़े हैं। हम लोग के सेल्स के भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, हम लोग के व्यूज भी बढ़ रहे हैं। तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसकी आप बात कर रही हैं वो अभी ड्यू है, वो समय के साथ ही मैम आएगी। उसमें हम लोग एफर्ट ही लगा सकते हैं, बाकी तो यूजर्स कितना एक्सेप्ट करते हैं प्लेटफॉर्म पे, उस पे भी, प्लेटफॉर्म को भी, राइटर्स को भी, और जो लिखा जा रहा है प्लेटफॉर्म पे उसको भी। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जैसे कि आप, जैसे जो पेपर बैंक की बुक है, या उनको कहीं स्टॉल वगैरह पे आप कहीं विकसित किए जाए, शब्द एज ए शब्द का स्टॉल लगाया जाए, ऐसा कुछ काम चल रहा है मैम, उस पे भी काम चल रहा है। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, पॉसिबिलिटीज मतलब एक्सप्लोर की जा रही हैं, और शायद आपको मतलब बहुत जल्द देखने को भी मिले कहीं ना कहीं ऐसी चीजें। हम उम्मीद कर सकते हैं यही हुआ। बिल्कुल मैम, लिटरेरी फेस्टिवल और बुक फेयर पे हम लोगों का प्लान बना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी अगर दिल्ली में जो बुक फेयर था वो जो लगेगा या फिर अन्य जगहों पे, तो वहां पे हम लोग बिल्कुल मिलेंगे आपको, जहाँ पे एक साथ जमावड़ा होता है लेखकों का और पाठकों का। धन्यवाद। और किसी के क्वेश्चंस हैं? फिलहाल तो नहीं, मेरा तो नहीं है। ठीक है शैलेश, है ना, तो 1-2 मिनट वेट करके हम लोग एंड करते हैं। 1 घंटे हो गए। फिर है ना, प्लान तो है ही कि हम लोग हमेशा वीक में, है ना, हर 2 वीक पे या मंथ में मिलते रहे और लोगों को अपडेट्स और सवाल जवाब लेते रहे। हमारा आइडिया रहेगा। अच्छा सेशन गया हम लोग, मतलब दोनों सेशन हमारे, ये भी 5 मिनट तक का ही है वो। और बिल्कुल सर, मैं तो ये बोलती हूँ कि जो अब नेक्स्ट सेशन हम लोग करें, इसमें अपने रीडर्स से, राइटर्स से भी हम टॉपिक ले सकते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, किस चीज पे, किस टॉपिक पे हम लोग करें अब सेशन, वेबिनार्स। बिल्कुल, ये भी सही, ये भी हो सकता है कि वेबिनार से पहले हम लोग पूछ ले लोगों से कि आप है ना क्या चाहते हो। जैसे आप, हम लोगों ने बेसिक क्योंकि वेबिनार करने का जो हमारा एक मतलब है वो यही है, जो हमारे राइटर्स हैं, जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वो इंक्लूसिव फील करें इस पूरी चीज के अंदर। तो उनके अंदर भी जो टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज उनके भी वो जानना चाहते हो, हम उनसे भी टॉपिक्स लें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो विदुषी आप ही कंक्लूड करो, है ना, और नेक्स्ट फिर हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज का वेबिनार जो था, मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ, यहाँ पे और ज्यादा लोग इंक्लूड हुए हैं आज के वेबिनार में। अगर हम पिछले सेशन से कंपेयर करें तो ज्यादा लोगों ने अपने आप को इंक्लूड किया, क्वेश्चंस पूछे, काफी सारे लोगों ने अपनी बात रखी, प्रॉब्लम्स रखी। और संतोष सर, अमितेश सर, मैं एक ये चीज जरूर बोलूंगी कि लोगों ने आज बहुत अच्छे सजेशंस भी हम लोगों को दिए हैं एक्चुअली में ग्रो करने के लिए। मतलब कुछ चीजों में जो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने हमें काफी अच्छे सजेशंस दिए जो हम बिल्कुल सोच सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विदुषी। बिल्कुल, अब हम करेंगे 10 से 15 दिनों में हम नेक्स्ट सेशन जो करेंगे, बिल्कुल हम आप लोग से उसके अंदर टॉपिक्स जरूर लेंगे, जिन चीजों पे आप लोग सुनना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के इश्यूज हैं। और उस ड्यूरेशन में हम लोगों को जरूर आप फीडबैक जरूर देते रहे, हमारे साथ ग्रुप्स पे जरूर जुड़े हुए रहिए, और कॉल्स आप हमें कर सकते हैं। मैं हूँ, शैलेश हैं, हम लोग आप लोगों की सहायता करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार हैं। बिल्कुल, और आपका कुछ भी क्वेश्चन है ना तो आप ग्रुप में पूछिए। उससे क्या होता है कि वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो उन्हें भी आंसर मिल जाता है।
ये चीज बिल्कुल आप लोग ग्रुप में बिल्कुल झिझकिए मत। जो मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि वो लोग थोड़ा झिझकते हैं ग्रुप में पूछने में, तो नहीं, बिल्कुल भी आप लोग शाय फील मत करिए, झिझकिए मत बिल्कुल भी। अपने क्वेश्चंस रखिए, हो सकता है और 5 से 10 लोग उसके साथ रिलेट करें अपने आप को, तो हमारे पास वो दुविधाएं पहुंचनी चाहिए आपको। ठीक है ना? तो फिर सर Okay. मैं कंक्लूड। बिल्कुल ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बाय।